सावन में लोग शिव जी पर अभिषेक करते हैं। शंकर जी पर अभिषेक करने से क्या मिलता है? जो भगवान शिव की पूजा करता है, जो भगवान शिव की आराधना कर सकता है, वही पूजा और आराधना करने वाला भगवान कृष्ण का भक्त हो सकता है। शिव की कृपा से ही कृष्ण की भक्ति मिलती है, वरना मिल नहीं सकती। तो भगवान शिव की पूजा का फल है कृष्ण प्रेम। क्या? यदि किसी को कृष्ण से प्रेम हो गया, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिल गई, तो उस पर भगवान शिव की विशेष, बिना शिव कृपा के आपको कृष्ण नहीं मिल सकते। तो आप लोगों ने खूब अभिषेक किया होगा, शंकर जी का खूब आराधना की होगी, तब जाके वृंदावन धाम प्राप्त हुआ है आप लोगों को। अब कृष्ण जब मिल गए तो फिर उनमें मन लगा लो, फिर यहां वहां ना मन हटाओ। कई लोग कहते हैं हम तो शिव जी के पुजारी हैं, हम तो कृष्ण के पुजारी हैं, तो क्या शंकर जी के मंदिर जाएं? हम शिव जी के पुजारी हैं तो क्या? अरे तुम समझते नहीं हो, तुम्हें समझ नहीं है। शंकर जी के मंदिर जाओ और शंकर जी से कहो, हे भोलेनाथ, जितनी भक्ति आपके हृदय में है, जितना प्रेम आपके हृदय में है भगवान के प्रति, श्याम सुंदर के प्रति, राम के प्रति, उसका एक अंश भी आप कृपा करके दे दें। हे नाथ, मेरा भी मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, श्री राधा रानी के चरणों में लग जाए। तो कृष्ण कौन है? बोलो मेरी मां, कृष्ण कौन है? जिनके द्वार पर शंकर जी हाथ जोड़कर खड़े हैं। मैया, ओ यशोदा मैया। हाँ बाबा। अरे मैया, बड़ी दूर से आयो हूं, एक बार अपने छोरा को दर्शन कराए दे। मैया बोली, बाबा रुक, वहीं बैठो रही हो। मैया, यशोदा मैया कह रही है, शंकर जी रुको। शंकर जी रुक गए। वो भगवान जिनके दर्शन के लिए भगवान शंकर द्वार पर खड़े हैं और क्या कहते, मैया एक बार दर्शन कराए दे। मैया बोली, बाबा तेरी शकल बड़ी डरावनी है, मेरो छोरा देखेगो तो डर जावेगो। अरे मैया ना डरेगो, एक बार तो लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोलती हैं, बैठो यहां, अभी हमारो लाला सो रहे हो है, जागेगो तो दर्शन कराएंगे। शंकर जी बैठे इंतजार कर रहे हैं कन्हैया के जागने का। लो, वो कृष्ण हैं। शंकर जी कौन है? जिन्होंने काम को जलाकर भस्म कर दिया। शंकर जी की तीसरी आंख खुले तो पृथ्वी जलकर भस्म हो जाए। वो सर्व सामर्थ्य शंकर जी, वो शंकर जी जिनके अंदर सृष्टि का पल भर में संहार करने का पावर है, पल भर में सृष्टि को मिटाने का सामर्थ्य है। वो शंकर जी हाथ जोड़े द्वार पर खड़े हैं कृष्ण के आगे। वो कृष्ण कोई सामान्य तत्व है क्या मेरी मां? वो भगवान है। एक बार शंकर जी ने जहर पिया था, आप सबको ये बात पता है। समुद्र मंथन हुआ, जहर निकला, किसने पिया? शंकर जी ने पिया। एक बार शंकर जी ने जहर पी लिया। अब बताओ, जहर यदि हम लोग पी लें तो मर जाएंगे? आप लोग पी लें तो मर जाएंगे? मर जाओगे। लेकिन शंकर जी ने इतना सारा जहर पी लिया, मरे नहीं। हम जहर पी लेंगे तो मर जाएंगे, शंकर जी ने जहर पिया, नहीं मरेंगे। वो शंकर जी जो इतना जहर पी कर ना मरे, क्या उनसे कोई इंसान अपनी होड़ कर सकता है, अपनी तुलना कर सकता है? वो शंकर जी जो देवाधिदेव महादेव हैं, जो कामदेव को जलाकर भस्म कर देते हैं, वो शंकर जी गोपी बनकर उस रास में जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के। वो कृष्ण तत्व है जिनके पास शंकर जी जा रहे हैं, तुम उन्हें हल्के में ले रहे हो। कृष्ण को कोई सामान्य तत्व समझ रहे हैं आप लोग क्या? कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने। कृष्ण से भी श्रेष्ठ कोई तत्व है ये मैं नहीं जानता। शंकर जी भी जिन्हें जान ना पाते, शंकर जी किनका ध्यान करते हैं? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जिनका ध्यान शंकर जी करते हैं
भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो दर्शन करने शंकर जी आए, रास हुआ तो दर्शन करने शंकर, जिनका दर्शन करने के लिए लाइन में शंकर जी खड़े हैं, उन कृष्ण को आप सामान्य समझ रहे हैं क्या? कोई मजाक का विषय बना रहे हैं क्या कि वो रास रचाए तो हम भी रचाएंगे? जो काम संत कर सकते हैं ना, तुम ना करो। उनकी भावनाएं अलग हैं, तुम्हारी भावनाएं अलग हैं। उनके विचार अलग हैं, तुम्हारे विचार अलग हैं। सबकी तुलना सबसे नहीं हो सकती मेरी मां। जिस तराजू में सोना तोला जाता है, उस तराजू में टमाटर नहीं तोले जा सकते। टमाटर, सब्जी, आलू तौलने की तराजू अलग होती है और सोना तौलने की तराजू अलग होती है। इंसानों को तौलने की तराजू अलग है और भगवान को तौलने की तराजू अलग है। दोनों को एक तराजू में नहीं तौला जा सकता। आप गलती ये करते हैं कि इंसानों से भगवान की तुलना कर लेते। अरे हम, उन्होंने किया हम भी करेंगे। तो उन्होंने पहाड़ उठाया था, है तुम्हारे बाप में हिम्मत एक उंगली से? उन्होंने इतना सा मुंह खोल के पूरा ब्रह्मांड दिखाया था, है तुम में हिम्मत? भगवान से कहा। आजकल का इंसान जब उसकी नादानी सुनते हैं ना, तो कई बार दया भी आती है मूर्खता पर, कई बार गुस्सा भी आती है कि बताओ भगवान के लिए लोग क्या क्या कहते हैं, जानते नहीं भगवान के बारे में, बोलते हैं। वो रास रचा रहे हैं, वो भक्तों पर कृपा कर रहे हैं। उस रास में शंकर जी भी सम्मिलित हो रहे हैं। पार्वती जी से कहते हैं जरा हमें भी आज श्रृंगार करो, जरा चूड़ी पहनाओ, जरा साड़ी पहनाओ, और लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली। भगवान शंकर चल रहे हैं। जो नारद जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत, कौन नहीं उस रास में आया? स्वयं वशिष्ठ जी सामान्य है। वशिष्ठ जी के पास जितना पावर ब्रह्मा जी के पास है सृष्टि उत्पन्न करने का, जितना पावर भगवान श्री हरि के पास है, भगवान राम, भगवान कृष्ण के पास जितना पावर है, उतना पावर तप के बल पर श्री वशिष्ठ जी ने प्राप्त कर रखा है। वशिष्ठ जी चाहें तो एक अलग सृष्टि बना सकते हैं। वशिष्ठ जी इतने पावरफुल, अलग ब्रह्मा बना सकते हैं, अलग सृष्टि की रचना कर सकते हैं। एक बार विश्वामित्र जी ने कहा मैं भी कर सकता हूं। एक बार विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में कहा सुनी हो गई। वशिष्ठ जी इतने पावरफुल थे तो विश्वामित्र जी को लगा मैं भी करूं। आपको पता नहीं होगा, एक बार विश्वामित्र जी ने तो नई सृष्टि प्रारंभ भी कर दी थी। नई सृष्टि, और वो नई सृष्टि क्या है जानते हो? नहीं, ये जो नारियल होता है, ये नारियल ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि नहीं है। एक बार विश्वामित्र जी को गुस्सा आ गया कि मैं चाहूं तो नई सृष्टि कर लूं, तो कहा कि कर लो। तो वो करने लग गए। तो उन्होंने, अब भाई सृष्टि के लिए आदमी लोग चाहिए, स्त्री पुरुष, तो उन्होंने पिंड बनाना शुरू किया। जिस पिंड से इंसानों का जन्म होता, तो सबसे पहले वो पिंड, जैसे चिड़िया पहले अंडा देती है, स्त्री और पुरुष के गर्भ में भी तो एक, ये समझो कि स्त्री का रज, पुरुष का तेज जाकर मिलता है तो एक कलल बनता है। उसी तरह सबसे पहले अंडा तैयार हुआ। तो आपने देखा नारियल में दो आंखें होती हैं, ध्यान से देखा, पानी भरा होता, जैसे बच्चे मां के पेट में पानी भरा होता है, पूरा अंडा जैसा प्रोसेस होता है नारियल का। नारियल वो सृष्टि की शुरुआत करने लगे अपनी तपोबल से, मैं अलग सृष्टि बनाऊंगा। ऐसे फिर उन्हें समझाए भैया अलग ना चलो, विश्वामित्र जी को समझाए। इसलिए नारियल तोड़ने की परंपरा बनी कि नारियल भी एक जीव है, जैसे हम हैं ऐसे ही लगभग नारियल। इसलिए हमारे यहाँ पशुओं की बलि ना चढ़ा करके विश्वामित्र जी की सृष्टि के जो लोग थे, जो शुरुआत थी बाद में की नहीं गई,
उस नारियल को तोड़ करके कहा गया कि हमारी तो यही बलि मान लो प्रभु, यदि आपको बलि चाहिए तो नारियल की बलि। इसलिए हमारे यहाँ बकरे की बलि नहीं चढ़ाई जाती, नारियल की बलि चढ़ाई जाती है, क्योंकि उस सृष्टि को मान्यता नहीं मिली गई। फालतू जाता तो उपयोग करो, चलो यही करो। तो वो भी इंसान की शुरुआत थी नारियल, वो ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं आता नारियल। नारियल को प्रकट करने वाले विश्वामित्र जी हैं। विश्वामित्र जी तो कम पावरफुल हैं, वशिष्ठ जी तो इतने पावरफुल हैं जस की तस ये सृष्टि को मिटा के फिर बना सकते हैं। वशिष्ठ जी राम जी के गुरु वशिष्ठ जी, आज भी वशिष्ठ जी हैं। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमा जमदग्निर भरद्वाज, ये 7 सप्तर्षि होते हैं। सुना आप लोगों ने सुना? सप्तऋषि पुच्छल तारा देखा होगा, सप्तऋषियों को आकाश में देखा होगा, एक साथ रहते हैं। वो सप्तऋषि होते हैं। कौन कौन है उनमें? कश्यप, कश्यपोत्री अत्रि, कश्यपत्री, कश्यपोत्री वशिष्ठ, वशिष्ठ कश्यपोत्री वशिष्ठस्य, विश्वामित्र, विश्वामित्र भी उसमें है। कश्यप, कश्यपोत्री अत्रि अनुसुईया माँ के पति, कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमा, गौतम ऋषि अहिल्या के पति, कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमा जम, कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमा जमदग्निर भरद्वाज। जमदग्नि मतलब परशुराम जी के पिता, जमदग्निर भरद्वाज, भरद्वाज जी। भरद्वाज जी का नाम सुना होगा, रामचरितमानस में भरद्वाज जी का उल्लेख। राम जी उनके आश्रम भी गए थे, श्री भरद्वाज जी के। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागराज में रहते थे। ये सप्तऋषि हैं जो इतने पावरफुल हैं, सातों के अलग सृष्टि कर सकते हैं। ये सारे ऋषि, इन सब के ऊपर होते हैं भगवान शंकर, इंद्र के, देवताओं के राजा इंद्र। इंद्र के ऊपर इंद्र हाथ जोड़े खड़े रहते हैं भगवान शंकर के आगे। सबसे पावरफुल हैं सृष्टि में ऋषि। ऋषियों से देवता जो है ना, देवता पावरफुल नहीं होते। ये ऋषि लोग चाहें तो देवताओं को जहां चाहें, इंद्र को श्राप दे दिया था गौतम ऋषि ने, जा तेरे पूरे शरीर में योनि हो जाए। अहिल्या का जब चरित्र बिगाड़ने गए, 1000 योनि छिद्र हो गए थे पूरे शरीर में, मुंह दिखाया नहीं गया इंद्र से कहीं। बाद में फिर आंख के रूप में परिणित हो गई। इंद्र की 1000 आंख हैं, पहले योनियां थी, पूरे शरीर में योनि छिद्र, योनि लंपट थे ना, तो श्राप से योनि हो गई, फिर वो आंखों में तब्दील हो। देखिए हमारे यहाँ का साइंस, यहां ही आंखें नहीं, पूरे शरीर में आंखें हो सकती हैं। आप पूरे शरीर से देख सकते हैं, इंद्र पूरे शरीर से देखते हैं। ये हुआ है हमारे यहाँ, ऐसी परंपरा रही है हमारी। ये ऋषि, आप लोगों ने सुना होगा, महाभारत में एक उल्लेख सुना होगा आप लोगों ने, भीष्म पितामह के सामने शिखंडी आ गया। बोलो हाँ हाँ। शिखंडी पहले स्त्री था। शिखंडी का जब जन्म हुआ तो स्त्री था, पर हमारे देश में ऐसे संत थे कि हमारे ऋषियों ने, शिखंडी के पिता ने कहा कि महाराज हमें लड़की की जरूरत नहीं है, राज्य चलाने को लड़का चाहिए। तो शिखंडी को लड़की से लड़का बनाया गया था 5500 साल पहले। यह टेक्नोलॉजी थी। आजकल भी साइंस के द्वारा स्त्री लिंग परिवर्तन हो जाता है, लेकिन आज के में एक समस्या है कि यदि स्त्री को पुरुष बना दिया, आजकल भी प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा स्त्री को पुरुष बना दिया जाता है और पुरुष को स्त्री। लेकिन जो पुरुष स्त्री बनता है तो स्त्री योनि तो हो जाती है, लेकिन पुरुष जो स्त्री बनेगा वो कभी मां नहीं बन सकता। लेकिन हमारे यहां ऐसी परंपरा रही है कि शिखंडी स्त्री थे, और जो स्त्री पुरुष बनेगी तो वो कभी बाप नहीं बन सकती। लेकिन शिखंडी जब स्त्री से पुरुष बने तो वो पिता भी बने बाद में। और कई बार हमारे यहां स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री भी बनाया गया है। शास्त्रों में वर्णन आपको मैं कई जगह दिखा दूंगा।
हमारे यहाँ ये सारी टेक्नोलॉजी थी, प्रयोग कम करते थे क्योंकि जरूरत नहीं थी, सिद्धांत उद्देश्य अलग अलग थे। तो वो ऐसे ऐसे ऋषि मुनि जो सृष्टि बना सकते हैं, अलग सृष्टि कर सकते हैं। स्त्री को शिखंडी इसका उदाहरण है, महाभारत में कथा है इस बात की कि शिखंडी पहले स्त्री थे, बाद में पुरुष हो गए, इसलिए भीष्म पितामह ने उन पर बाण नहीं चलाया। बाद में पुरुष हुए तो क्या हुआ, जन्म से तो स्त्री है। तो मतलब स्त्री से पुरुष बनाने की क्या प्रोसेस भारत में हम हिंदुओं के पास पहले से ये तकनीक थी। वो भगवान जो ऋषि देवता जिनके सामने हाथ जोड़े खड़े होते हैं, वो भगवान शंकर। और वो भगवान शंकर मैया यशोदा से कहते, अरे मैया तेरे लाला को एक बार दर्शन करना हो, एक बार दर्शन कराए थे। वो भगवान हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि उन भगवान की कथा सुन रहे हैं जिन भगवान के दर्शन के लिए शंकर जी भी खड़े रहते हैं द्वार पर, मैया एक बार दर्शन कराए। जैसे यहां पर कोई आपको बुलाए, ए घनश्याम, ए रमेश, तो रमेश जिसका नाम रमेश होगा, आप में से किसी का नाम रमेश है, दिनेश है, सुरेश है, गणेश है? सुरेश कौन है? सुरेश हाथ उठाओ। सुरेश, महेश, रमेश, रमेश हाथ उठाओ। देखो पीछे भी एक रमेश है, 4 रमेश है यहाँ, ये 5वें रमेश हाथ उठाए। अब देखो मैंने नाम लिया रमेश का, तो जितने रमेश हैं सब सावधान हो गए। बोलो हाँ। जैसे ही मैंने रमेश नाम लिया तो जिसका नाम रमेश है वो मेरी ओर खिंचा के नहीं, बोलो हाँ। ऐसे ही जब मैं प्रेम से राम कहूंगा तो राम मेरी ओर खिंचे चले आएंगे, जब मैं प्रेम से कृष्ण कहूंगा तो श्री कृष्ण मेरी ओर खिंचे चले आएंगे। इसलिए कहता हूं कि भगवान वही है जहां भगवान का नाम है, इसलिए नाम जपना जरूरी है। लोग कहते हैं नाम क्यों जपें? अरे तुम्हारा नाम लेके तुम्हारे द्वारे पे कोई बुलाए तो तुम दरवाजा खोलते हो कि नहीं? हैं? ए सुरेश दरवाजा खोल, तुरंत खोलोगे भाई, कौन बुला रहा है? जैसे आपका नाम लेकर कोई आपके द्वार पर पुकारे तो आप दरवाजा खोलकर जरूर देखते हैं मेरा नाम कौन ले रहा है। ऐसे ही जब भगवान का नाम लेकर कोई प्रेम से पुकारता है, भगवान का नाम लेता हुआ कोई रोता है, भगवान के प्रेम में रोता हुआ राम कृष्ण हरि श्रीमन्नारायण जब नाम लेता है तो भगवान दौड़ते हैं, अरे मेरा नाम ले रहा है और रो रहा है। दौड़ते हैं, क्या हुआ क्या हुआ? और भगवान अपने भक्त को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे एक रोते हुए बालक को मां हृदय से लगा लेती है। तो भगवान, इसलिए कहता हूं कलयुग केवल नाम आधारा, इसलिए नाम जपा करो। क्या जपेंगे आप? नाम। क्या जपेंगे? नाम। खूब काम करिए पर अहरनिश नाम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। और एक बात और मैं आपको बताऊं, नाम जप करने की कई शैली है पर 2 शैली मुख्य मानी जाती हैं। नाम कैसे जपना चाहिए? अच्छा बताओ, भगवान कितना सुन पाते हैं? राम बोलो, राम बोलो, राम। अच्छा भगवान सुन रहे होंगे कि नहीं? इतना तो सुनाई पड़ा, और धीरे बोलो, राम। अच्छा इतना सुन रहे होंगे राम जी की नहीं? जोर से सुन रहे? अच्छा अब जरा और धीरे बोलो, इतना सुनाई पड़ा होगा। अच्छा जरा ऐसे मन में बोलो, जरा बोलो राम मन में, अंदर बोलो, अंदर राम सीताराम श्रीमन्नारायण, अंदर।
अच्छा ये अंदर जो बोला वो तो आपको भी सुनाई नहीं पड़ा, आपके बगल वाले को। अच्छा ये अंदर वाला राम जब बोला तो सुनाई पड़ा होगा कि नहीं ईश्वर को? बोलो हाँ। भगवान अंदर की आवाज को भी सुनते हैं, इसलिए भगवान को चाहे जोर से पुकारो राम, चाहे भीतर पुकारो, जैसे पुकारना है। बाहर से पुकारना ठीक है कि भगवान भी सुने, लोग भी सुने, सबकी वाणी कान पवित्र हो, पर भीतर का पुकारना उत्तम है। इसलिए आप मौन होकर भीतर जप करना स्टार्ट करें, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, और ये अंदर चलता रहे। ये जाप श्रेष्ठ है। भगवान अंदर की आवाज सुनते हैं। और ध्रुव जी ने जब पुकारा तो भगवान प्रकट हो गए कि मेरे भक्त ने मुझे पुकारा। प्रकट होकर कहा पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा मेरी माँ ने कहा था तपस्या करो बेटा, मांगना क्या है ये माँ ने कहा नहीं। भगवान ने कहा कि पुत्र तुम्हें राज्य चाहिए था ना, पिता की गोद में बैठने गए थे, सौतेली माँ ने नीचे गिरा दिया। तुम राज्य चाहते थे, जाओ तुम्हारे मन में राज्य की कामना है, हम तुम्हें 36,000 वर्ष का राज्य देते हैं। और ध्रुव जी गए, भगवान ने उन्हें समय के पहले अपनी शक्ति से जवान कर दिया और ध्रुव जी के पिता ने राजा बनाया। और 36,000 सालों तक खूब भक्तों की भगवान की सेवा करते हुए धरती पर ध्रुव जी रहे। अंत में मृत्यु के सिर पर पांव रखकर शरीर के साथ भगवान के धाम ध्रुव जी के लिए भगवान ने अपना बैकुंठ खाली किया और भगवान ने अपना बैकुंठ, अपना घर दूसरी जगह शिफ्ट किया और अपना वाला घर भगवान ने भक्त को दिया, अर्थात ध्रुव जी को। तो जिसे आज आप ध्रुव तारा कहते हैं, कभी वहां भगवान रहा करते थे। तो ध्रुव जी को भगवान ने अपना लोक दे दिया। ऐसे हैं भगवान। छोटी सी आयु में ध्रुव जी को भगवान मिल गए। इसके बाद ध्रुव जी के वंश में प्राचीन वरही हुए, भगवान पृथु हुए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। 10,000 कान मांगे हैं, न काम आए नाथ तदप्य हम क्वचिन, है ना। 10,000 कान मांगे हैं। इसके बाद प्राचीन वरही को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई। पुरंजन मतलब संसार में उलझा हुआ जीव ही पुरंजन है, अविज्ञात परमात्मा है। और पुरंजन पुरंजनी के चक्कर में मतलब संसार में उलझ जाता है और वो जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है। फिर भगवान कृपा करते हैं तब वह पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र से बाहर निकलता है। अब इसके बाद मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हुए हैं प्रियव्रत, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से हुआ, जिनके वंश में भगवान ऋषभदेव जी हुए, जिनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम भरत जी, जिन्होंने मरते समय एक मृग में मन लगाने से उनको मृग बनकर आना पड़ा। आप लोग मरते समय यहां वहां मन ना लगाइएगा। मरते समय मन कहां लगाएं? कहां लगाएं? मरते समय मन केवल भगवान में, और जीवन में भगवान के अतिरिक्त कहीं और मन लगाना नहीं चाहिए। समय रहते भागवत सुन लो, जैसे हमारे श्रीमान कृष्ण कुमार खन्ना जी और श्रीमती ममता देवी खन्ना हमारी मैया भागवत सुन रही हैं। समय रहते भागवत सुन लो। अपने बच्चों को समय रहते भागवत में बिठा दो। बच्चों को केवल पैसा देना पर्याप्त नहीं है, संस्कार भी देना चाहिए। तो संस्कार कहाँ से मिलेंगे? जब कथा सुनेंगे।
तो हमारे परीक्षित जीवन के श्रीमान कृष्ण कुमार खन्ना जी, श्रीमती ममता देवी जी, आपकी पुत्री लता जी और जमाई नीतीश शर्मा जी, मीनाक्षी जी और जय कुमार जी, श्रीमती कामता वर्मा जी यूके से हैं, विवान थवन जया शर्मा जी, स्वर्गीय श्री अशोक कुमार खन्ना जी, पन्ना लाल जी, चंद्र रानी जी की स्मृति में ये कथा का आयोजन वीरेंद्र नगर दिल्ली से आप करा रहे हैं। तो देखो, समय रहते भागवत सुन लेना चाहिए, समय रहते अच्छे काम कर लो, बुरे काम करने का तो फिर समय ही समय है। बुरे विचार ज्यादा आते हैं कि अच्छे विचार ज्यादा आते हैं? फिर बुराइयों ने तो घेर रखा है, अच्छाई की गुंजाइश कम है, बुराई तो हावी है। आप जीवन में पाप ज्यादा करते हैं कि पुण्य? फिर पाप ज्यादा है, पुण्य कम है। आपके जीवन में झूठ ज्यादा है, सत्य कम है। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, हिंसा ज्यादा है, अहिंसा कम है। असत्य ज्यादा, सत्य कम। हमारे कथा के परीक्षित बनकर के भूखऊ राम जी महोबिया जी हैं, और खेदी बाई जी महोबिया जी, श्रीमान द्वारिका जी और श्रीमान छन्नू राम महोबिया जी, श्रीमती जानी बाई महोबिया जी, रामाधार महोबिया जी, जामुनबाई महोबिया जी, स्वर्गीय चमेंद्र महोबिया जी, स्वर्गीय लक्ष्मी जी की पुण्य स्मृति में पुत्र आपके रूपेश महोबिया जी, कमलेश्वरी महोबिया जी, देवेंद्र महोबिया जी, प्रिया महोबिया जी, एकता महोबिया जी, अंजू महोबिया जी, कृष्ण कुमार, रश्मि, भूपेंद्र, अभिषेक और समस्त महोबिया परिवार छुई खदान छत्तीसगढ़ से आए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं भूखऊ राम जी महोबिया जी के लिए और खेदी बाई जी के लिए। जीवन मिला है, परीक्षित बन के आप भागवत सुन रहे हैं, तो देखो ये समय का सदुपयोग है, ये धन का सदुपयोग है। तो जब मरने का टाइम आए तो क्या करें? मरते समय भगवान का स्मरण करके मरना है। क्यों मरना है भगवान का स्मरण करके? क्योंकि हम मरते समय जिसका स्मरण करते हैं हमारी गति वही हो जाती है। सही है कि गलत है? जैसे आपके मोबाइल में आपने फोटो खींची तो फोटो वैसी ही खींचेगी। यदि आपने आंखें बंद कर रखी होंगी तो आंख बंद वाली फोटो आएगी, दांत निकाल रहे होंगे तो दांत निकले फोटो आएगी, मतलब फोटो खींचेगी। अब उस समय आप जैसी कंडीशन में रहेंगे वैसे ही आ जाएगा। बोलो हाँ। अच्छा, अच्छी फोटो आए इसके लिए क्या करना पड़ता है? थोड़ा आपको भी अच्छा दिखना पड़ता है, थोड़ा स्माइल कर लो, अच्छी फोटो आएगी। मुंह बनाओगे तो मुंह बनी फोटो आएगी। तो फोटो के समय थोड़ा ठीक हो जाओ, ऐसे ही मरने के समय थोड़ा ठीक हो जाओ, क्योंकि मरने के समय तुम्हारे मन में जो चलता रहेगा वो अंदर की फोटो क्लिक करता है ना सिस्टम ईश्वर का, कि मरते समय तुम्हारे अंदर चल क्या रहा था। यदि पत्नी पत्नी, बेटा बेटा, बेटी बेटी चल रहा था तो अगले जन्म में फिर आपको यहीं आना पड़ेगा, किसी की पत्नी बनकर, बेटा बनकर, बेटी बनकर यहीं। और यदि आपके मन में पैसा चल रहा है तो सांप बन के आना पड़ेगा। यदि आपके मन में ईर्ष्या द्वेष चल रहा है तो आपको फिर यहाँ पर कुत्ता बिल्ली बनकर आना पड़ेगा। और यदि आपके मन में प्रभु का चिंतन चल रहा है तो आप अब भगवान के धाम को पहुंचेंगे। ये मरते समय देखा ये जाता है कि आपके मन में चल क्या रहा, क्या सोचते सोचते आप मरे।
मैया तो आप मरते समय क्या सोचेंगी? इसलिए जितना सोचना है अभी सोच लो, वो ज्यादा सोचा ना करो, ज्यादा चिंतन किया करो प्रभु का। मरते समय भगवान का स्मरण करो और सारे काम अभी कर लो। बेटा से खूब अभी प्यार कर लो, लाड़ अभी लड़ा लो, पोता पोती से अभी सब खा पी लो जो खाना है। मरते समय आराम से मरना, जल्दबाजी में नहीं, इत्मीनान से, शांति से। क्यों? सही है? मरते समय तो आराम से मरो, शांति से प्रभु का स्मरण करते हो। श्रीमन्नारायण, हे प्रभु अब यहाँ का काम पूरा हो गया, अब आपके चरणों में ये दासी आ रही है, ये दास आ रहा है, प्रभु स्वीकार कीजिए। भगवान का स्मरण, अब यहाँ से नाता तोड़ दो। अब कई लोग नहीं होते बूढ़े बूढ़े, मरते समय क्या बोलते हैं? मेरा बेटा कहाँ, मेरा पोता कहाँ, मेरा पोता दिखा दो एक बार। वो पोता को देखते देखते टैं, ये कोई मरना है? सारी जिंदगी तुमने पोता ही देखा है और अब भी बुढ़ापे में पोता देखते देखते मर गए, ये कोई मरना है? अरे अब मरने का टाइम था, अब तो भगवान को याद कर लेते। हे प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने जीवन दिया, आपने परिवार दिया। प्रभु अब ये परिवार आपका, आपके चरणों में, अब ये दास ये दासी आपके पास आ रही है, आ रहा है, हमें स्वीकार कीजिए। मरने के टाइम थोड़ा भगवान को अब तो याद कर लो। क्यों मैया? पोता पोती अभी खिला लो जितना खिलाना, मरते टाइम बिल्कुल नाटक नहीं। सीधा चुपचाप अपना भगवान का स्मरण करते हुए मरना। पक्का प्रॉमिस? पक्का वादा? कौन कौन वादा करेगा मरते समय नाटक नहीं, यहां वहां का चिंतन नहीं? किसका चिंतन? केवल भगवान का। मरते समय किसका? बेटा नहीं, बेटी नहीं, परिवार का कुछ भी चिंतन नहीं। हे नाथ, हे श्रीमन्नारायण हमें स्वीकार कीजिए। करोगे? पक्का? पक्का वादा? आप भी तो ऐसे नहीं करोगे, पोता बुलाओ, बेटी बुलाओ, ऐसा तो नहीं करोगे मरते समय? है? इनको और देख ले, उनको और देख ले, ये और कर ले, वो और कर ले। बूढ़ा आदमी मरने वाला है और ये उसका भी प्रपंच खत्म नहीं हो रहा है। बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं, एक मैया से मैंने कहा मैया बोलो श्रीमन्नारायण, बस वो मैया वो ना बोल के बाकी सब बोल रही थी। उसने ऐसा कहा, उसने यूं कहा, ऐसा किया। मैंने कहा ये सब प्रपंच मैया छोड़ो, बोलो श्रीमन्नारायण। नहीं, वो महाराज उसने ऐसा कहा, ऐसा, वो ही नहीं बोल रही मुद्दे की बात, वहां की पूरा प्रपंच कराओ। सही है? सच बताएं, पापी के मुख से भगवान का नाम जल्दी निकलता नहीं। यदि आपके मुख से प्रभु का नाम नहीं निकलता तो समझ लो कि भगवान खुद नहीं चाहते कि तुम जैसे पापियों का कल्याण हो। अभी भटकना और लिखा है, कहते ना तुम्हारे माथे अभी विनाश काले विपरीत बुद्धि, अभी और कुछ लिखा है तुम्हारे किस्मत में, भाग्य में, अभी और भटकना लिखा। इसलिए अभी मुंह से भगवान का नाम नहीं निकल रहा, अभी और तुम्हें नाली का कीड़ा बनना लिखा है। इसलिए अभी मुंह से भगवान का नाम नहीं निकला। जब भगवान का नाम निकलने लग जाए समझ लो कि अब प्रभु आपको अपने पास बुलाकर ये जन्म मृत्यु से बचाना चाहते हैं। नहीं निकला मतलब अभी उलझे रहोगे। सही है? सुनो, तो भरत जी ने भगवान का चिंतन किया, मृग का चिंतन मृग बन कर आए, फिर मृग का शरीर छोड़ा, तीसरे जन्म में जड़ भरत जी बन कर आए और राजा रहुगण को उपदेश किया। त्वयोदितम व्यक्तम अविप्रलब्धम भरतो समय स्याद्यदि वीर भारः गंतुर यदि स्याद्यधिगम्य मध्वापि वेतिराशौ न विदाम प्रवादः। राजा रहुगण को दिव्य ज्ञान दे करके
कि भार शरीर का है आत्मा का नहीं, आत्म तत्व का उपदेश किया और दोनों परम धाम गए। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत जी में है। कितने प्रकार के नरक होते हैं? कितने? 28 नरक 28 तरह के हैं, और भी है छोटे मोटे और बहुत सारे हैं। आप लोग नरक जाओगे कि स्वर्ग बैकुंठ जाओगे? 3 ऑप्शन है, स्वर्ग, बैकुंठ, नरक। कहां पसंद करेंगे? कहां? मैया मैया आप कहां जाओगी? लाल मैया, नरक, स्वर्ग, बैकुंठ। कहां? बैकुंठ। भैया आप कहां चलेंगे? स्वर्ग, बैकुंठ। पीली मैया आप कहां जाओगी? लाल मैया, बैकुंठ जाओगी, स्वर्ग नहीं जाओगी। मैया आप कहां जाओगी? बैकुंठ। सबको बैकुंठ चलना है। मैया आप कहां जाओगी? स्वर्ग जाओगी। स्वर्ग में क्या देवता नचाएंगे आपको अप्सरा बना के? अप्सरा बनना है। अभी यहां नाचते नाचते पेट नहीं भरा, स्वर्ग जाके नाचोगी। स्वर्ग वर्ग तो फ्री में नहीं जाना चाहिए। भगवान के भक्त स्वर्ग नहीं, जो भगवान के भरोसे, देखो जो पुण्य के भरोसे है। किसके भरोसे? यदि आपको भगवान पे भरोसा नहीं है, आपने कहा कि मैंने तो पुण्य किया है, तो पुण्य के भरोसे स्वर्ग जाएगा, और जितना पुण्य किया होगा उतना स्वर्ग का सुख पाकर वह हिसाब चुकाएगा। लेकिन हमने पुण्य किए, पर वो सारे पुण्य भगवान को अर्पित करते गए। पुण्य भी भगवान को अर्पण होते हैं। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तो जो भगवान को अर्पण करते गए, फिर वो जो भगवान के भरोसे हैं, वो स्वर्ग वर्ग नहीं जाते, वो सीधा बैकुंठ। अच्छा, बैकुंठ में भी 3 प्रकार हैं। एक है बैकुंठ, एक है साकेत, एक है गौलोक। गौलोक में मिलते हैं भगवान कृष्ण, साकेत में मिलते हैं राम, और बैकुंठ में भगवान नारायण, भगवान विष्णु। अच्छा, बैकुंठ किसे कहते हैं? जहां कोई कुंठा ना हो। बैकुंठ किसे कहते हैं? जहां कोई कुंठा मतलब जहां कोई इच्छा ना हो, जहां कोई इच्छा ना, तो जिसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गईं, शून्य हो गईं, वही बैकुंठ का अधिकारी होगा। और वहां फिर कोई कामना नहीं है। कोई कामना रह गई ना, तो वो कामना के लिए फिर धरती पे आना पड़ता है, ये कामना पूरी करने के लिए। जैसे ध्रुव जी पिछले जन्म में एक संत थे, तपस्या कर रहे थे कि इनके सामने से एक राजा निकला। राजा के ठाट वाट को देख करके संत जी के मन में आया कि काश मैं भी राजा होता। तो वही संत जी जब मरे, उनकी मृत्यु हुई, तब भगवान ने कहा कि तुम तो मेरे भक्त हो, मैं तुम्हें बैकुंठ तो बुला लूं अभी, लेकिन तुम्हारे मन में एक इच्छा थी राजा बनने की, इसलिए वापस जाओ और तुम्हारी 6 महीने की तपस्या बाकी रह गई अभी इस जन्म में। तो इसलिए ध्रुव जी ने 6 महीने तपस्या की और उन्हें भगवान मिल गए, और राजा बनने की इच्छा थी, सो भगवान ने राजा बनाकर उनकी इच्छा पूरी की। और जब इच्छा पूरी हुई तब बैकुंठ बुला लिया बाद में। तो आपके अंदर जो कामनाएं आएंगी, वो कामनाएं आपके मोक्ष में बाधा बनेंगी। इसलिए कह रहा हूं कि सारी कामनाओं को डिलीट कर दीजिए। एक टाइम बाद जैसे उम्र बढ़ती जाए, इच्छाएं कम होती जाएं। पूर्ण ध्यान समर्पण भगवान में हो, तब आपका मरना
और जन्म लेना दोनों सार्थक हो जाएंगे। अरे सुनो मेरी माँ, मरने की भी ना एक कला है। मरना भी सबको थोड़ी आता है। नहीं, कबीरदास जी से कहा लोगों ने मर जाओगे, कबीरदास जी बोले नहीं, मरने से सब जग डरा मेरे मन आनंद। सब लोग मरने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि मरना आया ही नहीं। सारी जिंदगी गलत गलत काम करते हैं तो मरने से आप डरोगे। पर जिसने कोई गलत काम नहीं किया वो मरने से नहीं डरता। बोले हम क्यों डरे, हमने कोई पाप किया है क्या? हम क्यों डरे? तुमने पाप किया है, तुमने झूठ छल कपट निंदा चुगली की, तुम रो, तुम डरो। हमने थोड़ी गलत किया, हम काहे को डरे? इसलिए जो पुण्यात्मा होता है वो हंसते हंसते मरता है। प्रभु आ रहा हूं। मरने से डर पापी को लगता है, पुण्यात्मा को नहीं। समझ आ रही है? मरना भी एक कला है। कई बार हमने कथा में बताया भी है कि कैसे मरना चाहिए। कैसे मरना चाहिए? कैसे मरना चाहिए? आप लोग कैसे मरते हैं? मरने के टाइम सब लोग रो रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, मरने वाला पड़ा है, बोल नहीं पा रहा बूढ़ा, और घर वाले बोल रहे पहचानो हमें, पहचानो हमें, हमें हमें। कोई हाथ हिला रहा, हमें पहचानो, हमें हमें। क्यों? जब आप मरने का टाइम आता है लोग क्या बोलते हैं? हमें पहचानो, हमें हमें। और आपने जरा आंखें खोली तो सामने वाले रो रहे हैं, और अरे हाँ हाँ खोली, आंख खोली, तब तक कोई आदमी ना धक्का मुक्की में मरने वाले बुढ़ऊ के ऊपर गिर गया छाती में, तो बुढ़ऊ लोग निपट गए। और मरने के टाइम यदि तुम गर्मी में मरे और बगल में कूलर चलता रहा तो मरने वाले को क्या मजाल के हवा लग जाए। रोने वाली सारी हवा खा जाते हैं गोला बना के, मरने वाले तक हवा, वो गर्मी से मर जाता है। ये रोने आए हैं कि मारने? सही है गलत है? फिर इसलिए तुम ठीक से मर ना पाओगे। दुनिया के बड़ों ये मरने भी नहीं देते। आप बुढ़ापे में इशारा भी नहीं कर सकते कि हट जाओ, हवा आने दे, हाथ हिल नहीं रहा ना, आप तो बोल नहीं सकते मरने के टाइम, आपकी तो सब बत्ती सी बंद रहेगी, आप कोई बोल ना पाओगे। लेकिन गाली अंदर से तो रो रहा, हवा नहीं आने दे रहा, और इसी समय प्राण निकल गए तो उसके शत्रु बन के पैदा हो गए। हवा नहीं आने दी, मैं भी तेरी हवा खाऊंगा। यही चलता रहेगा। इसलिए हमारे संतों ने कहा ऐसे नहीं मरना। कहां मरे? मरना भला है दूर का, मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोई, वहां मरो जहां अपना कोई ना हो। कोई रोने वाला ही नहीं होगा तो मन कहीं जाने का सवाल नहीं। भाई जब चार लोग आपके पास रोएंगे तो अपने आप आपका मन उस ओर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं? क्या ये रो रहे हैं और उनमें मन लगा तो वो तो 13 दिन बाद तुम्हारे नाम के रसगुल्ले मांग मांग के खाएंगे। एक और लाओ, यहाँ रसगुल्ला रखे बिना भाग गया, हम रोए थे ज्यादा, ला तुम्हारे नाम के रसगुल्ले खाएंगे लोग। नहीं खाते? 13वीं में आप लोग भी तो 4-4 खाते हो। तो फिर ये दुनिया तो रसगुल्ले खा के चली जाएगी। इसलिए बिगड़ना आपका है। किसका बिगड़ेगा? हाँ, जो बिगड़ना है अपना, जो बनना है अपना, किसी का ना बिगड़ेगा ना सुधरेगा। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हाँ ही राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसमाज। मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए।
ऐसी जगह प्राण जाए जहां शांत हो, शांति हो, केवल भगवान। इसलिए कथाएं सुनो, इसलिए कहते हैं 25 साल तक गृहस्थी होती है। जब तुम्हारी उम्र 50 साल की हो, बेटी का ब्याह हो जाए, बेटे का ब्याह हो जाए, 60 साल हो जाए तुम्हारे जीवन के, तब धीरे से अब बेटी का ब्याह हो गया, बेटे का हो गया, गृहस्थी बस गई, सबकी जिम्मेदारियां पूरी। अब टाइम आ रहा है, 60 हो गई आपकी, अब 70 हो गई, अब 70-60 होने के बाद 80, अब आपका समय घट रहा है, आपका समय बढ़ नहीं रहा। इसलिए अब पूरा चिंतन भगवान में करो, क्योंकि अब ये ढलता सूरज है। ये क्या है? ये ढलता सूरज है। अब लड़ाई झगड़े से मन हटाओ, जगत से मन हटाओ, केवल प्रभु का चिंतन। केवल क्या है, घर में भी पढ़ोगे ना तो सास बहू देवरानी जेठानी कहीं ना कहीं आदमी उलझ ही जाता है, और उलझे उलझे मरना मुझे लगता है ये ठीक मरना नहीं है। क्या कहती हो मैया? जगत से उलझ करके मरना सही मरना है? फिर क्यों तुम्हारे झगड़े के चक्कर में हम अपना मरण खराब करें? भाई मरना एक बार होता है, रोज रोज तो हम मरेंगे नहीं, तो ठीक से मरें। क्यों मैया? रोज रोज थोड़ी मरोगी आप, एक बार मरोगी, ठिकाने से मरो अपना भगवान का चिंतन के साथ। ना रोज जन्म होना है, ना रोज मरना है, ये जीवन एक दिन के लिए मिला है। देखो आज की तारीख, आज क्या तारीख है? 22 है? हाँ 22 तारीख। सोचो अब ये तारीख आपके जीवन में कभी नहीं लौटेगी, लौटेगी? आज 22 जुलाई है, आज 22 जुलाई है। अब ये तारीख आपके 22 जुलाई 2026, ये तारीख आपके जीवन में अब कभी नहीं लौटेगी। अब कल आएगी तो 23 होएगी, फिर 24 होएगी। आज का टाइम गया, अब ये गया, अब चाहे रो के गवा दो, चाहे हंस के, चाहे गाली दे के गवा दो, चाहे प्रभु का चिंतन करके गवाओ, समय तो गुजरना ही है। घड़ी के टिक टिक को आप रोक नहीं सकते। इसलिए हर क्षण को सफल बनाइए, हर समय को सार्थक कीजिए और अपने वक्त का सदुपयोग कीजिए। ये समय, अब देखो आज यहां पे आप लोग बैठे हो, आज ये दास अनिरुद्ध यहां बैठा है और आप लोग यहां बैठे हो। कल आप लोग यहां जितने लोग बैठे हैं ना, कल यहां बहुत सारे लोग बदल चुके होंगे। आज आप जहां बैठे हैं यहां पे कल कोई और बैठा होगा इस जगह पर, हाँ या ना? ऐसे ही ये क्रम चलता रहता है। ये मौका आज आप यहां बैठे हो, ये केवल आज के लिए है। कल आप रहेंगे भी तो कहीं और बैठेंगे, या बैठे भी होंगे तो 7 दिन का है ये सेटअप। ये समय खिसक रहा है, चल रहा है अपनी गति से, समय वापस नहीं आता। छोटे से बच्चे बड़े हो गए, अरे ये तो बच्चा बड़ा हो गया, छोटा सा था, बड़ा प्यारा, बड़ा लाड़ लड़ाते, अब बड़ा हो गया। अब वो कभी छोटा नहीं हो सकता, आपका लड़कपन कभी नहीं आ सकता, आपकी जवानी वापस नहीं आ सकती, आपका बुढ़ापा नहीं आ सकता, आपका बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं। इसलिए कहता हूं जो समय है उसे लड़कर झगड़कर क्यों, पति से लड़कर क्यों समय गुजार रही हो, पत्नी से लड़कर क्यों, प्यार मोहब्बत से, क्योंकि समय थोड़ा है। आप लोगों के पास समय बहुत ज्यादा थोड़ी है, आप लोगों को समय बहुत ज्यादा लगता है नहीं। 100 साल बहुत बड़े थोड़ी होते हैं, यूं बीत जाते हैं। आपका लड़कपन बीत गया चुटकी में, कब लड़कपन बीत गया पता है? कुछ याद भी नहीं है। जवानी बीत गई, शादी हुई, बच्चे 2 हो गए, अरे जवानी बीत गई, बाल पकने लग गए, अरे बुढ़ा हमें भी चश्मा लगने लग गया, अरे देखा पता चला यार हमारा भी शरीर बुढ़ापा की ओर। आप कब बुढ़े हो गए आपको पता नहीं लगेगा।
ऐसे समय बीतता है मेरी मां। इसलिए समय एक बार मिलता है हमें, ये मनुष्य का जीवन एक बार मिला है। अब अनिरुद्धाचार्य को इसी शरीर से, इसी जीवन में अच्छे काम करने होंगे। अच्छे काम करने के लिए हम दूसरे जन्म, दूसरे जीवन का इंतजार नहीं कर सकते। जो मिला है उसको सार्थक बनाएंगे, उसे सही जगह खर्च करेंगे। हम क्यों बुरा करें, क्यों गलत करें? मानव तन मिला है, गलत क्यों करें, अच्छा करें। अगला, अब जैसे लोग दारू पी रहे हैं, अरे पगले, ये शरीर दारू पीने के लिए मिला है? दारू पी के गंदी नाली पे पड़ा है सुअर की तरह, इसलिए तुझे मानव शरीर मिला है। सार्थक बना ले पगले। ये मानव जीवन सबसे अनमोल है। संसार की हर चीज पैसे से मिल जाएगी। बोलो हाँ। बंगला पैसे से, गाड़ी पैसे से, संसार में पद प्रतिष्ठा भी पैसे से मिल जाती है। ले आओ पैसा, सब मिल जाएगा। संसार का हर सुख पैसे से मिल जाएगा। लेकिन बताओ कि आपकी जवानी पैसे से मिलेगी? आपका लड़कपन पैसे से मिलेगा? आपका समय पैसे से मिलेगा? पैसे से समय खरीदते तो टाटा जी टाटा करके चले क्यों गए? समय खरीद ना लेते? पैसे उनके पास कम थे क्या? टाटा जी के पास बहुत पैसा था। कह देते भाई यमराज जी जरा 5 साल हमारे लिए रिजर्व रखना, आप 5 साल और दो, 10 साल और दो, ये पैसे लो, कितना लोगे? पर 1 मिनट नहीं खरीद पाए टाटा जी। क्या नहीं खरीद पाए? टाटा जी के पास कितना पैसा था? लाखों करोड़। मतलब आप गिनने बैठते तो आपका उम्र पूरी हो जाती, उनके पैसे ना गिन पाते आप हाथ से। बोलो हाँ। लेकिन वो इतने पैसे वाले हो के भी 1 मिनट ना खरीद पाए। खरीद सके? बोलो हाँ। फिर तो बताओ पैसा बड़ा है कि समय? जोर से। और वो समय आप लोग निंदा चुगली में बर्बाद कर रहे हैं। वो समय आप दारू पी के बर्बाद कर रहे हैं। वो समय गुटखा खाने में बर्बाद कर रहे हैं। अरे वो समय आओ समाज की सेवा, समाज की भलाई, अच्छा काम करने में। आप अपने लिए कुछ सोच लो, अपना मेहनत करके आगे बढ़ जाओ, है ना। समय को सदुपयोग करना सीखो। राजा परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव हमने कोई पाप तो किया ही होगा, क्या हम भी नरक जाएंगे? बोले हाँ नरक तो जाना पड़ता है। तो नरक जाने से बचने का क्या उपाय है? बोले एक उपाय है। मैया आप लोग पाप की हो कि पुण्य? आपके पाप ज्यादा हैं कि पुण्य? जोर से। किस किस के पाप ज्यादा हैं? तो काहे की हो पाप ज्यादा जब पता है कि हैं? मैया, चश्मा वाली मैया, हाँ काहे पाप की हो? पता नहीं था। जलेबी बना रही हो मेरी मां। सुनो, पापी हो, चलो हम आपको एक रास्ता बताते हैं जो आपको नरक नहीं जाने देगा। वरना देखो ना, पाप तो की हो, अच्छा है आपने बता दिया। तो एक उपाय है मेरे पास, कहो तो मैं आपको बताऊं, वो नरक से बचाएगा। वरना नरक जाना पड़ेगा और नरक में खूब पिटाई होगी। फिर कपड़े की तरह पिटोगे जैसे धोबी पीटता है कपड़े, दया मुंगरी से। सुनो, एक उपाय है मेरे पास। किस किस को बताऊं? सुनो, एक पंडित जी थे, नाम था अजामिल। अजामिल बहुत बड़े पापी थे, बहुत बड़े वाले वीआईपी पापी, वीवीआईपी। अजामिल के छोटे बेटे का नाम था नारायण। और जब अजामिल का मरने का टाइम आया तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और क्या नाम निकल गया मुंह से? बस नारायण का नाम निकल जाने से अजामिल को नरक नहीं जाना पड़ा।
भगवान ने कहा सारे पाप रद्द करो, क्योंकि मरते समय मेरा नाम लिया है। जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े जंगल को जला डालती है, ऐसे भगवान का एक नाम बड़े से बड़े पापी को, उसके पाप को जलाकर समाप्त करके उसे पुण्यात्मा। इसलिए आपको नरक से बचना है, पाप समाप्त करना है, तो एक ही उपाय है कि भगवान का नाम जपो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। क्या जपेंगे? लेकिन आप लोगों में एक कमी है कि आप लोगों को ना भगवान के नाम पे भरोसा नहीं रहता। पता है कि नाम कलयुग केवल नाम आधारा, पर आप लोग जिम्मेदारी से नाम जपते नहीं हैं। अच्छा, भगवान के नाम पे किस किस को भरोसा है? चलो हाथ नीचे कर लो। अच्छा ये बताओ, आप में से चिंता टेंशन किस किस को है? जिसको है चिंता है, टेंशन है, किसी भी तरह की, हाथ उठा सकते हैं। परिवार की, व्यापार की, जीवन की, कोई भी चिंता किस किस को है? चिंता है? हाथ उठा पूरा, आधा नहीं। ये आधा क्या, पूरा। सुनो, अब देखो, आप लोगों ने बताया कि हमें भगवान पे भरोसा है, और फिर क्या बताया आपने? चिंता है। मैया, जब चिंता है इसका मतलब भरोसा नहीं है। वो भरोसा होता तो चिंता। अच्छा ये बताओ, छोटे से बच्चे को माँ बाप पे भरोसा होता है कि चिंता? क्या होता है? हाँ, जैसे छोटे से बच्चे को माँ बाप पर भरोसा होता है, इसलिए बच्चे को कोई चिंता नहीं होती। बच्चे की चिंता माँ बाप करते हैं, ना कि बच्चा। जैसे बच्चा माँ बाप के भरोसे है, ऐसे भगवान पर भरोसा तो करिए। जब भरोसा करेंगे तो चिंता अपने आप नष्ट हो जाएगी। और भरोसा क्या है? भगवान के नाम पे भरोसा करिए। द्रौपदी की जब लाज लुटी तो बुलाया नाम लेकर, हे केशव, आ गए भगवान। इसलिए नाम जप करना सीखिए, और नाम के बल पर ही भवसागर को आप और हम पार लगेंगे। नाम सबसे उत्तम है। नारद जी दिन भर नाम जपते हैं, नारायण 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 नारायण। नारद जी क्या जपते हैं? क्या जपते हैं? जोर से देखो, कुछ लोग अभी भी नहीं नाम बोल रहे। क्या जपते हैं नारद जी? नारायण श्रीमन्नारायण। ठीक है, तो नाम अजामिल जैसे पापी का भगवान ने उद्धार कर दिया। एक बार क्या हुआ? चित्र के वृत्तासुर का उद्धार हुआ इंद्र के हाथों। एक बार प्रहलाद जी, यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवाशु विनश्यति। यदा देवेषु वेदेषु, जब होय धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। सुनो, भगवान का इस धरती पे अवतार हुआ। कब कब हुआ? जब जब भक्तों पर अत्याचार बढ़ा, भक्तों पर पाप बढ़ा, तब तब भगवान ने अनेक अवतार लिए। भगवान के एक भक्त का नाम है प्रहलाद। मैया बोलो राधे राधे। भगवान का एक नाम क्या है? जोर से। प्रहलाद जी के पिता का नाम क्या है? क्या नाम है बेटा? प्रहलाद जी के पिता का नाम आप बताओ, क्या नाम है? और मां का नाम? मैया, मां का नाम क्या है? आपकी मां का नहीं, प्रहलाद जी की। मैया अपनी मां का नाम बोल दी। क्या नाम है मां का? प्रहलाद जी की मां का नाम कयाधु।
कयाधु और हिरण्यकश्यपु ये दोनों माता पिता हैं प्रहलाद जी के। अच्छा, प्रहलाद जी के शत्रु कौन हैं? खुद के पिता। प्रहलाद जी भक्ति करें, हिरण्यकश्यपु बाधा पहुंचाए ना, ये नारायण का ये विष्णु का नाम मत लिया करो वरना मार डालूंगा तुझे। प्रहलाद जी बोले पिताजी धमकी मत दिया करो, आप मुझे मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकता? पिताजी जिसने जीवन दिया है वही जीवन छीन सकता है और किसी की ताकत नहीं है कि किसी का जीवन कोई छीन सके। जो देने वाला है वही ले सके।